दोस्तों आईआरसीटीसी के अंदर जब से नई वेबसाइट आई है और आईआरसीटीसी के अंदर से कैप्चा को हटाया गया है, तो दोस्तों आईआरसीटीसी के अंदर तत्काल टिकट बुकिंग का यहाँ पर प्रोसेस ही बदल चुका है। यानी कि बहुत से लोग ये कह रहे थे कि सीज़न ख़त्म होने के बाद नई वेबसाइट में बहुत अच्छा यहाँ पर तत्काल टिकट बुकिंग होगी। जो कैप्चा हटाया गया है वो बहुत ही अच्छा फैसला है आईआरसीटीसी और रेलवे की तरफ से। और दोस्तों यहाँ पर जो नया ऐप, नई वेबसाइट, बीटा वर्जन वेबसाइट का, रेल वन का, आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट का, इन सब चीज़ों के आने के बावजूद भी और सबसे बड़ी पॉइंट वाली बात, बगैर किसी सीज़न के अब तत्काल टिकट निकालना और भी मुश्किल हो गया है। अब कहीं ना कहीं ये कहना यहाँ पर सही साबित होता है कि पुरानी वेबसाइट या पुराने आईआरसीटीसी के ऑफिशियल ऐप ही सही थे। क्योंकि दोस्तों आपको पता है अगस्त का महीना चल रहा है और आईआरसीटीसी के अंदर तत्काल टिकट बुकिंग की जो प्रोसेस है वो यहाँ पर बहुत ही लंबा समय ले रही है बगैर सीजन के। मैं आपके सामने एक लाइव तत्काल टिकट की बुकिंग यहाँ पर करके दिखाऊंगा किस तरीके से तत्काल टिकट बुक हुआ और कौन कौन से यहाँ पर प्रोसेस यहाँ करनी है, कौन कौन से नए तरीके अप्लाई करने हैं। एंड दोस्तों आईआरसीटीसी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हमें तत्काल टिकट देखने को मिली है, वो सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में लाइव तत्काल टिकट बुकिंग के दौरान बात करेंगे। और सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि तत्काल टिकट बुकिंग का सही तरीका क्या है और आईआरसीटीसी के अंदर कुछ इम्प्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है। क्लाइंट आईपी हाई लोड का इशू ये कितनी देर तक आता है, इसका सॉल्यूशन क्या है और हम किस तरीके से इन सब चीज़ों को बाईपास कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी टाइम हो चुका है 10:59 और 59 मिनट और 41 सेकेंड और एक तत्काल की टिकट बुकिंग का यहाँ पर टाइम कुछ ही सेकंड में आने वाला है। हमने सारी चीज़ें पहले से कर रखी हैं, मास्टर लिस्ट का ऐड कर रखा है और हमें सिर्फ रिफ्रेश पे शुरू कर देना है। 59 मिनट और 55 सेकेंड में हाई लोड स्टार्ट हो गया है, लेकिन जैसे 11 बजेगा हमारी अवेलेबिलिटी खुल जाएगी। अगर आप 5 सेकेंड पहले से तत्काल टिकट बुकिंग की अवेलेबिलिटी खोलते हैं तो आपकी जो अवेलेबिलिटी है वो जल्दी खुल जाती है। और हमने यहाँ पर पैसेंजर भी पिक कर लिए हैं और सामने जो आपके सारी चीज़ें लाइव चल रही हैं और रिव्यू जर्नी पे क्लिक करके हमारा टिकट जो है वो जा चुका है बुकिंग प्रोसेस पे। अब यहाँ पर टाइम लगता है मिनिमम 1 मिनट और मैक्सिमम इस टाइम की कोई भी वैल्यू नहीं होती है। कितना भी टाइम लग सकता है, किसी किसी को 4 मिनट 5 मिनट भी लग जाता है। ये आईआरसीटीसी की दया के हिसाब से है, जिसके ऊपर जितनी आईआरसीटीसी की दया होती है। अभी हमारा जो टिकट है वो बुकिंग प्रोसेस पे है और दोस्तों ये बगैर सीजन का, बगैर किसी हार्ड रूट का ट्रेन का टिकट है। एकदम नॉर्मल इजी सा रूट है ये। अब देखते हैं क्या होता है आगे वाली प्रोसेस में। अब नीचे यहाँ पर आ चुका है रिक्वेस्ट कुड नॉट बी प्रोसीड और हमने यहाँ पर एक पैसेंजर को फिल करते टाइम एक मेजर छोटी सी गलती कर दी थी जिसमें हमने मेल और फीमेल का ध्यान नहीं दिया था। लेकिन रिव्यू जर्नी पे क्लिक करने के बाद बार बार यहाँ पर एरर देखने को मिल रहा है और पूरा का पूरा 1.5 मिनट हो चुका है और यहाँ पर नीचे लिख के आ रहा है आपकी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो सकती, रिक्वेस्ट आपकी कुछ प्रॉब्लम चल रही है। अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम आपको डेली बेसिस पे देखने को मिलेगी और यहाँ पर जो है ना हमारा जो बुकिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पर जैसे भी तैसे हम बार बार इस पर क्लिक कर रहे हैं। ये देखो कमाल आईआरसीटीसी के रेल वन के नए अपडेट का, किस तरीके से आप तत्काल टिकट बुक करेंगे। अब यहाँ पर कुछ ही सेकंड में 2 मिनट होने वाला है और हमारा तत्काल टिकट का भी पेमेंट भी नहीं हुआ और हमने प्रीमियम के अंदर ये टिकट लगाया हुआ है कि देखते हैं इसका कितना रेट बढ़ता है। और यहाँ पर अब लग रहा है कि जो हमारी प्रोसेस है वो आगे कंप्लीट होगी, क्योंकि काफ़ी देर से एरर देखने को हमें नहीं मिला है। अब जैसे ही आगे का प्रोसेस आएगा तो हम देखेंगे कि आगे हमें कौन सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं 38 सीटें बची हैं 40 सीटों में से। हमने यहाँ पर बुक नाउ पे क्लिक कर दिया। रेट भी अभी नहीं बढ़ा हुआ है, हम डायरेक्ट पेमेंट कर देंगे और पेमेंट करने के बाद हमारा टिकट जो है वो बुक हो जाएगा, लेकिन अगर कोई एरर नहीं आया तो। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना टाइम लग रहा है, 2 मिनट हो गया है। हमने यूपीआई वाला ऑप्शन पे क्लिक किया। अब यहाँ पर आ चुका है क्लाइंट आईपी का एरर। पेमेंट के टाइम पर ये क्लाइंट आईपी का एरर आना मतलब आपका टिकट बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आप लाख कोशिश कर लें,
फिर वही प्रोसेस आप वापस से शुरू करनी पड़ेगी। वापस से आपको पूरा पैसेंजर डिटेल्स वगैरह जो भी भरना पड़ेगा, पूरी प्रोसेस, पूरी बटन क्लिक करनी पड़ेंगी और फिर से देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। एक अटेम्प्ट हमारा फेल हुआ। ये जो है, ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कि युद्ध करने के बराबर होता है तत्काल टिकट को बुक करना। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा टिकट वापस से रिव्यू जर्नी पर जा चुका है। अब देखते हैं 3 मिनट हो चुका है, कितनी सीटें बची हैं और कितनी यहाँ पर हमें फेयर देना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको फिर से बता दूँ, ये टिकट हम प्रीमियम में बुक कर रहे हैं, क्योंकि इतना हार्ड रूट तो था नहीं, तो हमें ये था अगर प्रोसेस लंबी भी होगी तब भी सीटें हमें मिल जाएँगी और पेमेंट हमारा सेम होगा। लेकिन हमें सेम सीट भी मिली, सीटें भी मिली, लेकिन क्लाइंट आईपी ने हमें तत्काल टिकट को बुक नहीं करने दिया। फिर से आ गया वही वही वाला एरर, फिर से हमें बैक कर दिया गया है, फिर से हमने वही प्रोसेस अप्लाई की, फिर से हमने यहाँ पर पैसेंजर को पिक किया और उसके बाद फिर से हमने यहाँ पर रिव्यू जर्नी पे क्लिक किया और वही प्रोसेस फिर से स्टार्ट कर दी। और दोस्तों, हमने लास्ट में 5 मिनट तक ये प्रोसेस की, फिर भी हमें तत्काल टिकट नहीं मिल पाया। और ये आईआरसीटीसी का नया रेल वन एप्लीकेशन है, जिसके दावे किए जा रहे हैं रोज अपडेट ला ला कर। ये एक हार्ड सी एकदम सॉफ्ट रूट की ट्रेन का एकदम बगैर सीजन के ये हाल है। तो अभी आपको इंतजार करना है नवंबर का, और इंतजार करना है आपको ओपनिंग टिकट का कि किस तरीके से आप अपना तत्काल टिकट और एडवांस टिकट बुक कर पा रहे हैं। ना दोस्तों, इससे हाई लोड का प्रॉब्लम खत्म हुआ, ना ही इससे क्लाइंट आईपी का प्रॉब्लम खत्म हुआ और ना ही इसकी प्रोसेसिंग कम हुई। मुझे लग रहा है कि कैप्चा हटाने के बाद आईआरसीटीसी पे और लोड बढ़ गया है और आईआरसीटीसी पेमेंट तक नहीं करने दे रही। पेमेंट करने के बाद आपकी पेमेंट प्रोसेस बहुत लंबी हो जा रही है और आईआरसीटीसी इस पेमेंट को फेल कर दे रही है, टिकट को सेटल्ड कर दे रही है, रिक्वेस्ट कर दे रही है। इससे अच्छी तो पुरानी वेबसाइट थी कि हम हार्ड रूट तो ना सही बल्कि एक नॉर्मल रूट का तत्काल टिकट तो बुक कर रहे थे। लेकिन आईआरसीटीसी वालों ने, रेलवे वालों ने इसको अब बिल्कुल ही बेकार बना दिया है। हाई लोड आ रहा है लेकिन किसी भी तरह का यहाँ पर सीजन नहीं है। क्लाइंट आईपी आ रहा है, हम किसी भी तरह का बोट का इस्तेमाल नहीं कर रहे कि हमारी आईपी डिडक्ट हो, हम कोई ऑटोफिल का यूज़ कर रहे हों। हम नॉर्मल रेल वन से मैन्युअली तत्काल टिकट को बुक कर रहे हैं, फिर भी क्लाइंट आईपी आ रहा है। ये आईआरसीटीसी की बहुत ही बड़ी कमी है। अपग्रेड कुछ भी नहीं हुआ है, खाली डिज़ाइन को बदल दिया गया है आईआरसीटीसी के नई वेबसाइट के अंदर, और यहाँ पर रेल वन के अंदर और आईआरसीटीसी के अंदर भी यहाँ कैप्चा को हटा दिया गया है। बाकी कोई चीज़ें नहीं बदली गई हैं और आईआरसीटीसी के अंदर जितना मुश्किल कल तत्काल टिकट बुक करना था, उससे कहीं ज़्यादा आज की डेट में तत्काल टिकट बुकिंग करना हो चुका है। दोस्तों, आप कब से तत्काल टिकट को बुक कर रहे हैं? क्या नई वेबसाइट, नई ऐप में आपने कुछ बेहतर देखा है? अपनी राय को ज़रूर कमेंट करें कि आपको भी हाई लोड क्लाइंट आईपी जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल रही हैं तत्काल टिकट बुक करने के टाइम पर? तो अपनी राय को ज़रूर कमेंट करें। और आपकी क्या राय है, आईआरसीटीसी के अंदर कभी तत्काल टिकट बुक करना आसान होगा या नहीं होगा? या आईआरसीटीसी को क्या यहाँ पर इम्प्रूव करना चाहिए? क्या नया ऑप्शन ऐड करना चाहिए? अपनी राय को ज़रूर कमेंट करें, हम आपके हर कमेंट को रीड एंड रिप्लाई करते हैं। दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।